हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को। तो आइए जो है एक एक करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। क्या कह रहा है कि जो है एक रेक्टेंगुलर कार मैंगो ग्रोव है, तो क्या उसका जो है डिज़ाइन करना पॉसिबल है यदि जो है लेंथ उस क्या है उसकी ब्रेथ का ट्विस है यानी दोगुना है, और जो है इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। यदि पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने हैं। तो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या कह रहा है, लेंथ इज ट्विस इट्स ब्रेथ। तो लेट कर लेते हैं ब्रेथ को, यहाँ पर लिखेंगे लेट द ब्रेथ एक्स मीटर। इसके ब्रेथ को हमने ले लिया एक्स मीटर। तो यहाँ पर जो है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, एंड लेंथ इसका क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ है वो कह रहा है लेंथ इज ट्विस इट्स ब्रेथ, यानी कि इसका दुगना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x मीटर। अब जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो है इसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर यानी कि 800 मीटर स्क्वायर है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जो है फार्मूला होता है, इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे। तो इसका एरिया गिवन है 800, यहाँ पर लिखेंगे 800 इक्वल टू लेंथ कितना दे रखा है। तो लेंथ यहाँ पर हमने जो है 2x लिया है, तो 2x इंटू ब्रेथ कितना है इसका, तो x है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर 800। अब जो है इस 2 को इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा 800 अपॉन का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 400, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा। अब 400 को इसके साइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जो है इसे इसकी जो है सबसे पहले हम तुलना कर देंगे। जो है इसकी तुलना किससे करेंगे हम, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0 की तुलना करेंगे हम। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और जो है बी एक्स वाली कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए वी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर जो है -400 है। इस प्रकार से गिवन है। तो तुलना किससे करना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। अब क्या करना है हमें, पॉसिबल है कि नहीं है उसको जो है पता लगाने के लिए सबसे पहले इसमें डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसमें जो है इसके मान को पुट करेंगे और इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले इसको हल करेंगे। वी की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 पुट कर देंगे। इस प्रकार से जो है -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस का 400 है, तो यहाँ पर 400 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डी की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ, तो 0 का 0 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस 4 4 जो हो जाएगा 16, और ये 0 उतार देंगे दोनों, तो 1600 हो जाएगी। अब देखेंगे तुलना करके इसका कि ये जो डी है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है यहाँ पर, वो क्या 0 से बड़ी है। तो हाँ, 0 से बड़ी है। जब 0 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो है रियल रूट एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर लिख देंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट रियल रूट एग्जिस्ट है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो है कैन बी पॉसिबल, है ना, मीन्स मैंगो ग्रोव कैन बी पॉसिबल। मैंगो ग्रोव कैन बी पॉसिबल मीन्स जो है मैंगो ग्रोव को डिजाइन किया जा सकता है या पॉसिबल है। अब जो है क्या कह रहा था, यदि पॉसिबल होगा तो आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द
लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ इसका सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, तो इस इक्वेशन को यहाँ पर डाल लेंगे। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 400। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इस 400 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400। तो यहाँ पर 400 को हम जो है क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 20। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 20। तो यक्स जो है क्या है, हमारा ब्रिथ है, यानी कि यक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, ब्रिथ। तो यहाँ पर जो है ब्रिथ हो जाएगा 20 मीटर, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ है वो हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 2 इंटू एक्स मीटर, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20 इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर। मीन्स इसकी जो लेंथ होगी वो 40 मीटर होगी और ब्रेथ जो है वो 20 मीटर होगा। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसका ये फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their age in years was 48। कह रहा है यदि जो है सिचुएशन पॉसिबल हो तो क्या करिए, डिटरमाइन कीजिए आप दियर प्रेजेंट एज, जबकि आपको दिया हुआ है द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। दो फ्रेंडों का जो है ये एज का योग 20 ईयर्स दिया हुआ है, और कह रहा 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स वाज 48। मतलब कह रहा 4 साल पहले उनके जो है दोनों फ्रेंडों के प्रोडक्ट दे रखा है, उनके एज के प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट करेंगे तो जो है यहाँ सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट फ्रेंड का एज। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड। मान लिया कि एक्स ईयर है जो पहला फ्रेंड है, एंड सेकेंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। जब दोनों फ्रेंडों का एज का योग जो है 20 ईयर दिया है, तो एक का यदि आप लेट कर लिए तो दूसरे का हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो 20 माइनस एक्स ईयर हो जाएगा दूसरा फ्रेंड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 साल पहले जो है उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, उनके जो एज है उनका जो प्रोडक्ट है 48 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 4 ईयर्स एगो 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले जो है उनके एज क्या रहे होंगे, तो 4 साल पहले यानी कि यदि प्रेजेंट में एक्स है तो 4 ईयर्स पहले कितना हो जाएगा, तो 4 ईयर्स मतलब 4 ईयर्स पहले इसमें से 4 ईयर्स लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4। और इसी प्रकार से जो है सेकेंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 20 माइनस एक्स, तो पहले से है तो इसमें से 4 ईयर और लेस कर देंगे, और इनका जो प्रोडक्ट दिया है वो 48 दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4 को इस प्रकार से उतारेंगे और इसमें से 20 में से 4 को लेस कर देंगे, तो हो जाएगा 16 माइनस का x इक्वल टू 48। अब x का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो हो जाएगा 16x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये 64, और इसी प्रकार से इसमें होगा तो ये प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल टू 48। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर जो है 4x और 16x है तो ऐड कर लेंगे, 16 और 4 हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 64 और इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे, इस पूरे को 48 के साइड में ले जाएंगे, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 20x, ये जो है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 48 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पर जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर सबसे पहले उतार ले रहे हैं, उसके बाद में क्या दिया है माइनस 20x, तो इसको भी उतार दे रहे हैं माइनस 20x। अब जो है आपको 64 और 48 को ऐड कर लेना है, तो हो जाएगा 112 इक्वल टू हो गया 0।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी तुलना करनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। जब इसकी तुलना हो जाएगी इससे, तो यहाँ से ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इसके जो है कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और v के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, v के लिए हो जाएगा -20 और c के लिए 112 हो जाएगा। इस प्रकार से जब a b c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला जो होता है वो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है फार्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, इसमें मान को पुट कर देंगे। तो d इक्वल टू हो जाएगा, v की वैल्यू यहाँ पर -20 है तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112 लिखेंगे। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ गया जो है डिस्क्रिमिनेंट कितना, -48। अब यहाँ पर ये जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो जो यानी कि डी की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, छोटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो डी की वैल्यू है वो क्या है, 0 से छोटी है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो है नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसमें रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यह सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए जो है दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यह सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है यदि जो है पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क की जिसकी की पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया है, यदि वो पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ को लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ x मीटर, इसी प्रकार से एंड ब्रेथ लेट कर लेते हैं y मीटर। अब क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, चूंकि रेक्टेंगुलर कार पार्क है तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, होता है पेरीमीटर इक्वल टू होगा 2 कोष्टक में L प्लस B यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके मान को पुटअप कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ 80 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 इक्वल टू 2, लेंथ हमने माना है x और ब्रेथ हमने मान लिया है y, यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये 2 को इस साइड में लेके आएंगे तो 80 अपॉन का 2 हो जाएगा इक्वल टू x प्लस का y, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 40 इक्वल टू x प्लस का y, यानी कि x प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हमें y की वैल्यू चाहिए तो x को इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 40 माइनस x, इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद में जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एरिया इसका जो है 400 मीटर स्क्वायर हो, तो इसके लिए जो है एरिया का फार्मूला लगा देंगे। तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फार्मूला जो है यहाँ पर यूज करेंगे। तो एरिया कितना दे रखा है 400, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 इक्वल टू लेंथ हमने कितना लेट किया है x,
यहाँ पर x इंटू ब्रेथ हमने जो है y प्लट किया तो यहाँ पर y हो इक्वेशन सेकेंड। अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से जो है वैल्यू को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन द इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड ये है तो यहाँ पर हो जाएगा 400 इक्वल टू, यहाँ पर जो है x हो जाएगा और y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितना है तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। ये दिया हुआ 40 माइनस का x, इस प्रकार से इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू, इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 40x और इसमें होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस सबको इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस प्लस 400 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसकी तुलना कर देंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आएगी 1 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 40 और सी की वैल्यू हो गया 400। इस प्रकार से ए बी और सी की जब वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तुलना करके, तो क्या करेंगे जो है ये पता लगाने के लिए कि पॉसिबल है कि नहीं, इसका डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर डी इक्वल टू वी की वैल्यू कितना है तो -40 है, तो -40 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है इसके बाद में आपको यहाँ पर -4 और ए की जो वैल्यू है वो 1 है, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू सी की वैल्यू कितना है 400, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 इंटू 40 करेंगे तो हो जाएगा 1600, फिर माइनस का 4 जो यहाँ पर 16, ये भी 1600 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू आ रही है वो 0 के इक्वल आ रही है, यानी कि जी की वैल्यू जो है डी की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। तो इस स्थिति में जो है 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहे हैं, 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट हैं, इसलिए यह क्या है पॉसिबल है। तो हम लिख देंगे इसको यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। ये सिचुएशन जो है वो क्या है पॉसिबल है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना होगा, पॉसिबल होगा तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करके बताने हैं। तो इसके पहले हमने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ा है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यहाँ पर यूज कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तो एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद में अपॉन होता है 2a। इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू b की जो वैल्यू हमने यहाँ पर कंपेयर करके निकाली थी, तुलना करके -40 था, तो यहाँ पर -40 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस माइनस ये जो है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में डी की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करके लाए हैं उसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी की वैल्यू जो है 0 आई है। उसके बाद 2 इंटू ए का जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसको और थोड़ा सा आगे जो है सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें प्लस माइनस 0 करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, 2 1 जा 2, तो इसको कट कर देंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20, यानी कि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया तो लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। तो इस प्रकार से लेंथ हो जाएगा, इसका लेंथ हो गया 20 मीटर। इसी प्रकार से ब्रेथ भी निकाल लेंगे। तो ब्रेथ इसका कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे जो कि हमने ब्रेथ के लिए y लिया है, और यहाँ पर देखेंगे तो y यदि हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ब्रेथ तो 40 माइनस x की वैल्यू यहाँ पर 20 है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो ब्रेथ होगा वो भी आपका आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से लेंथ भी 20 होगा और ब्रेथ भी 20 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है एक्सरसाइज 4.3 समाप्त होता है।
इस प्रकार से हमने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।